चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो आपका सेकंड टॉपिक है, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये कवर करने वाले हैं। अब हालांकि जब मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, रिटायरमेंट जो है हमेशा एडमिशन के ऑप्शन में आता है। तो या तो आप एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो या फिर रिटायरमेंट के लिए। अब आप मुझसे पूछोगे इससे दोनों में से जब हमें एक ही अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आपका सजेशन क्या होगा कि हमें क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, वेदर वी शुड गो फॉर रिटायरमेंट और वी शुड गो विद द एडमिशन। तो देखो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आपको रिटायरमेंट अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर क्यों रिटायरमेंट क्यों अटेम्प्ट करना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए इसलिए प्रिपेयर करने बोलूंगा, इसको इसलिए अटेम्प्ट करने बोलूंगा क्योंकि रिटायरमेंट की तरह ही आपका डेथ वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है, डेथ वाले क्वेश्चन को भी हमें सेम पैटर्न से फॉलो करना रहता है, सेम पैटर्न से चीजें सॉल्व करनी होती है, उसी तरीके से चीजें हमें क्या यहाँ पे भी क्या करनी होती है। अब आप यहाँ पे एक चीज दिमाग में बैठा के रखिए कि जब आप रिटायरमेंट कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एडमिशन के कंपैरिजन में जो चीजें होती है वो आसान हो जाती है। क्यों? एडमिशन अब में आपको न्यू रेशियो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये सब बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट में कंपेरेटिवली चीजें कम है। ठीक है, और इसकी चीजें भी बहुत आसान है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप रिटायरमेंट प्रिपेयर करो। ठीक है, चलो एक एक करके चीजें स्टार्ट करते हो, समझने की कोशिश करते हो। अब सबसे पहली चीज, रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म होता क्या वो मैं आपको बता दूं। देखो जब कभी भी जो पार्टनरशिप डीड जो होती है, पार्टनरशिप डीड में जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज होता है या फिर बदलता है, उसे हमें क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसमें कौन से तरीके होते हैं, जब नया एक पार्टनर आएगा तब रेशियो चेंज होगा, जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा तब रेशियो चेंज होगा, या फिर एक पार्टनर की डेथ हो गई तब रेशियो चेंज होगा। सही बात है। तो इसे ये क्या कुछ तरीके होते हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप डीड में आपका क्या होता है, चेंजेस होने लगते हैं। अब उसी में अगर मैं बात करूं तो आपका एक टॉपिक जो आता है वो कौन सा आता है, वो आपका रिटायरमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्त, आपका रिटायरमेंट आ जाता है। अब आप बोलोगे इसकी रिटायरमेंट मतलब होता क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम तीन दोस्त हैं। ठीक है, एक राजू एक श्याम और एक रानी। ठीक है, राजू श्याम और रानी। अब हम तीनों बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा खासा रन करके अब एक दूसरे की पार्टनरशिप की मदद से लेके चल रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो रानी है, रानी क्या बोलती है, रानी ये बोलती है अब मेरा इस बिजनेस में मन नहीं लगता है, मेरा मन भर चुका है, अब मैं बिजनेस करना चाहती नहीं हूं। तो अब रानी क्या करेगी, बिजनेस छोड़ के जाएगी। सही बात है। तो राजू और श्याम भी बिजनेस अब होल्ड करेंगे, रानी तो चली गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है ना, अब जब वो एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। जहां पे हम हमारे पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उसमें से जब एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरमेंट कहते हैं। समझ में आ गया। अब जब रानी छोड़ के जा रही है तो रानी क्या मांगेगी, रानी बट ऑब्वियस बात है उसका प्रॉफिट में हिस्सा मांगेगी। साथ ही साथ रानी और क्या मांगेगी, रानी बोलेगी जब मैंने बिजनेस चालू किया था, हमने मिलकर बिजनेस चालू किया तो बिजनेस इतना ही था, अब बिजनेस इतना बड़ा हो गया, अब इस बिजनेस को इतना बड़ा करने में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, मेरा भी योगदान है, तो मुझे मेरे योगदान के लिए, मेरे कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, जो मैंने बिजनेस को बड़ा करने में लगा, तो उसके बदले भी मुझे कुछ दो। तो बिजनेस क्या कहती है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गुडविल देते हैं। तो इसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे कौन सी चीज होती है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की इस लेक्चर में क्या समझने वाले हैं। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक को। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने का कैसे, देखो सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज आपको क्या बनानी है, आपको अकाउंट बना लेना है, एक रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लेना है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना है, फिर आपकी बैलेंस शीट है, लिखी नहीं है, ठीक है, एक आपकी बैलेंस शीट आएगी एज ऑन 1 अप्रैल 2019 करके आएगी जो भी है, और फिर एक कैश अकाउंट और एक गुडविल अकाउंट भी बनाना रहता है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं बना लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। एक गुडविल अकाउंट आपको बनाना है, बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अब एक एक करके हम चीजों के स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बता दूं कि आपका रिवॉल्यूशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप एक पेज में बना सकते हो, बैलेंस शीट कंप्लीटली एक पेज ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग नोट में कैश अकाउंट एक आपका 5-6 लाइन का, और फिर गुडविल अकाउंट 5-6 लाइन का, बस इतना ही आपको बनाना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अब कैसे क्या करेंगे उसकी चीजें बारे में बता दूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जब कभी भी हम आपका क्या करते हैं, हम जब सम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। जो भी हम क्या करेंगे, जो भी हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, उनके जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस हम लोग लिख देंगे।
फिर जितने भी रिजर्व होंगे, ठीक है, उन रिजर्व को बांटेंगे। जनरल रिजर्व हो गया, फिर रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सभी को हमें क्या करना, पार्टनर्स में बांटना रहेगा। फिर तीसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं, तीसरी चीज हम क्या करेंगे, आपका एडजस्टमेंट करेंगे। फिर एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें बच जाएंगी वो लिखेंगे, ठीक है। और फिर पांचवी चीज हम क्या करेंगे, सारी अकाउंट्स को हम लोग क्लोज करेंगे। तो ये कुछ स्टेप्स है, इन स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए चीजें क्या लेके चलनी है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब सबसे पहली चीज, कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। मैं अकाउंट्स के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, मैंने ये चीज कही, जब कभी भी हम आपका अकाउंट बनाते, अब अकाउंट हमने कौन सा बनाया, हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ठीक है, फिर एक आपकी कैश अकाउंट बनाई है और एक गुडविल अकाउंट बनाई है, ठीक है। अब इन सभी के बैलेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे, ठीक है। तो इनका आपने अकाउंट बनाया तो इनके बैलेंसेस आपको क्या पहले लिखने होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि अब बैलेंसेस कौन सी साइड जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, डेबिट साइड जाएगा कि क्रेडिट साइड जाएगा, ये चीज हमें क्या समझनी होगी। देखो यहाँ पे ध्यान दो, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, जिनकी जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, जो भी चीजें लाइबिलिटीज में होती है, अगर उनका अकाउंट बनाया जाता है तो उनका जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो सब कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। और जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, अगर उनका अकाउंट बनाएगा तो उनके जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो कौन सी साइड जाते हैं, वो सारी की सारी जो चीज होती है वो डेबिट साइड जाती है। इतना ध्यान रखना, आपने ये रूल पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से याद होगा आपको, कि एसेट्स जितने भी होते हैं, एसेट्स जितने भी होते हैं, अगर बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। वहीं जो लाइबिलिटीज होती है वो उल्टी हो जाती है, ठीक है। आपका जब वो बढ़ता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और कम होता है तो वो डेबिट होता है। ये चीज एसेट बढ़े तो डेबिट, कम हुए तो क्रेडिट, सेम चीज, लाइबिलिटीज बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और इसी तरीके से चीज आपको लेके चलनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे देखो एक चीज है, अब लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा गुडविल में होगा, तो मैं इसको अंडरलाइन करके रख लेता हूँ, बाद में आपको मैं एक एक करके चीजें यहाँ पे समझाऊंगा, क्या है, कैसा है, किस तरीके से है, कौन सी चीजें किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको समझाने वाला, ठीक है। तो चलिए सम की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज ये, हमें पूरे के पूरे क्या दिए गए, पूरे के पूरे हमें एडजस्टमेंट्स क्या दिए हुए हैं। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे चीजें करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ राजा रानी एंड प्रधान। राजा रानी और प्रधान क्या तीनों ही पार्टनर्स है, क्या है, तीनों ही पार्टनर्स है, ठीक है। जो एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस लॉस क्या बांटते थे, इनसे 5:3:2। एक तरीका ये है कि हम इसको 5:3:2 लिख सकते हैं, एक तरीका ये है हम 5/10, 3/10 और 2/10। अब सवाल ये उठता है कि ये 10 आया कैसे, देखो बहुत ईजी है, 5+3 आपका 8 हो गया और 8+2 क्या हो गया, 10 हो गया। उसी तरीके से रेशियो चालू होता है। तो ये क्या हो गया, 5/10, 3/10, 2/10। वो बॉटल्स खाली किए ना सब एसी के, पीछे का भी पूरा बाकी है सब कल का, ठीक है। 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है, जाओ मैं देखता हूँ, ठीक है। 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो, इसका मतलब क्या होता है कि 10 शेयर है, 10 शेयर में से 5 शेयर, 5 शेयर, फिर 10 शेयर है, 10 में से 3 शेयर, फिर 10 है, 10 में से 2 शेयर, ठीक है। मतलब 10 हिस्से, 10 हिस्से में से 5 हिस्सा किसका, राजा का है। 10 हिस्से, 10 हिस्से में से 3 हिस्से किसके, रानी के। 10 हिस्से, 10 हिस्से में से 2 हिस्सा किसका है, प्रधान का है। इतनी चीजें क्लियर की, इसका मतलब ये होता है, डन। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर होगी, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया क्या गया, हमें क्रेडिटर्स दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, रिजर्व फंड दिया है। अब देखो यहाँ पे रिजर्व फंड दिया है। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब कभी भी बैलेंस शीट में आपकी रिजर्व फंड दिया रहेगा, जनरल रिजर्व दिया रहेगा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस दिया रहेगा, तो इन सभी को क्या करना है, इन सभी को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स में ये जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर देखो कैपिटल अकाउंट दिया, फिर कैश दिया है, डेटर्स दिए, स्टॉक दिया है, मशीनरी दिया है, लैंड दिया है, फर्नीचर दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट 20,000। अब यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड इन द बुक्स ऑफ 20,000 ये हम देखेंगे। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%, आरबीडीडी भी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। अब ये आरबीडीडी का मतलब क्या होता है, आरबीडीडी का मतलब और आरडीडी का मतलब एक ही होता है कि जहां पे जो एक बिजनेस होता है, बिजनेस को लगता है कि जिन्होंने भी उनसे उधार लिया है और उस उधारी में से इतना पैसा जो है डूबने की क्या पॉसिबिलिटी है, या फिर इतना पैसा मुझे वापस से रिकवर होने वाला नहीं, इसी चीज को हम लोग आरबीडीडी कहते हैं। फिर 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द क्रेडिटर्स।
फिर इसके बाद क्या बोला, जितना भी अमाउंट प्रधान को जाएगा उसमें से 5,000 हम क्या करेंगे, हम कैश में पे करेंगे, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है हम उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा सम है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे, चीजें सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या करना, ओपनिंग बैलेंस लिखना। अब ओपनिंग बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा, देखो हमने अकाउंट कौन से बनाया, कैपिटल अकाउंट बनाया, हमने कैश अकाउंट बनाया और गुडविल अकाउंट बनाया। देखो कैपिटल अकाउंट लिखा है, हाँ कैपिटल अकाउंट लिखा है, क्या राजा रानी प्रधान, कितना 42, 37 और 33। अब ये क्या है, लाइबिलिटी साइड है, तो लाइबिलिटी साइड का जो बैलेंस होता है कौन सी साइड लिखा जाएगा, वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, राजा का कितना है, राजा का 42,000 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 42,000। फिर उसके बाद रानी का कितना है, 37,000। ठीक है, फिर प्रधान का कितना, प्रधान का 33,200। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया। फिर उसका और कौन सा अकाउंट बनाया, हमने कैश अकाउंट बनाया। कैश अकाउंट का बैलेंस है, हाँ है ना, ये देखो क्या है 7,600। अभी कैश अकाउंट का बैलेंस कौन सा जाएगा, ये एसेट में दिया, तो एसेट के जितने भी बैलेंस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो सभी आपके डेबिट साइड जाते हैं। तो फटाफट डेबिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है, अमाउंट कितना है कैश का, कैश का अमाउंट है 7,600, तो यहाँ पे 7,600 लिख देना। ठीक है, फिर गुडविल, अभी गुडविल का कुछ मैटर आया नहीं यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर कर ली। अब हम दूसरा, अब यहाँ पे देखो गुडविल यहाँ पे दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, अब बैलेंस शीट में जितनी चीजें थी, जितने अकाउंट हमने बनाया था, वो सारे अकाउंट्स को हमने क्लियर कर दिया। अब फिर क्या कर रहे हैं, रिजर्व फंड को बांटना। अब रिजर्व फंड को बांटेंगे कैसे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 5:3:2। अब यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट ले लेता हूँ, लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। पहले राजा, फिर कौन है, रानी और प्रधान, राजा रानी और प्रधान है ना। पहले राजा का देख लेते हैं, राजा का रेशियो क्या था, चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो राजा का रेशियो कितना है, 5:3:2 है, तो 5/10 है। ठीक है, और रिजर्व फंड कितना, 15,000। कुछ नहीं करना है, अगर 15,000 लिखा इंटू, राजा का शेयर कितना था, 5 शेयर था, कितने में से, 10 शेयर में से था। अभी कैलकुलेशन होगा और कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया। अब सीधी सीधी बात करो, 5 1 5, 5 2 10, क्लियर हो गया। अब इसी को 15,000 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 15,000 1 15,000, 15,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7,500 रुपीज आएगा। समझ में आ गया। तो इसके बाद रानी का देख लेंगे, रानी का कितना शेयर है, 3 शेयर है। ठीक है, कितने शेयर में से, 10 शेयर में से। ठीक है, ये 10 कहां से है, सबको समझाओगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे सीधे सीधे 1 0 कट कर देंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15। ठीक है, 1 यहाँ, 3 1 3, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 4,500 हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका किसका ढूंढना है, हमें प्रधान का ढूंढना है। तो प्रधान का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्रधान का कितना, 15,000 में से 2/10 करेंगे, रेशियो है। सेम चीज 1 0 कट और 1 0 कट कर लेंगे। ठीक है, फिर सेम चीज करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, फिर 2 5 10 होता है। ठीक है, 2 1 2 और प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है, अब क्या करो, प्लस एडिशन कर दो। 7,000 और 3,000, 7,000 और 3,000 कितना होता है, 10,000 होता है। 10,000 में 4,000 मिला दिया तो क्या 14,000 होगा, 500 500 कितना हो गया, 15,000 हो गया। क्लियर हो गया। अब ये कहा जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। जगह कम इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, राजा के शेयर, राजा का शेयर कितना, 7,500, 7,500। फिर इसके बाद रानी का कितना है, 4,500। देखो अमाउंट थोड़ा सा 2-3 मिनट लेट होगा, सम चलेगा, लेकिन भाई अमाउंट प्रॉपर होना चाहिए, वरना पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3,000।
ठीक है, इतनी चीजें हमने क्लियर कर ली। होप्स आपको ये चीजें समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, पहले हमने सारे बैलेंसेस लिख दिए, फिर जनरल रिजर्व को बांट दिया। अब मैंने कैलकुलेट करके बता, देखो हर एक चीज में यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा आपको, कोई भी चीज मैं रैंडमली नहीं बता दूंगा आपको, ठीक है, हर एक चीज का लॉजिक बताऊंगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज इन द बुक्स एट 20,000। क्या बोला है, जो गुडविल है फर्म का। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2 से 3 तरीके के गुडविल के आते हैं। सबसे पहली चीज क्या, गुडविल ऑफ द फर्म, जब कभी भी गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड बोला गया, मतलब हम क्या करें, गुडविल को क्रिएट करें। अब जब फर्म की बात करें तो यहाँ पे हम एक पार्टनर की बात करें क्या, नहीं, फर्म में एक पार्टनर तो आता नहीं। फर्म में कितने पार्टनर्स है, टोटल 3 पार्टनर्स है। तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा किसका, राजा का आएगा, रानी का आएगा और प्रधान का आएगा। सही बात है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो जब कभी भी गुडविल ऑफ द फर्म बोला जाएगा या फिर गुडविल वैल्यूड एट बोला जाएगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो गुडविल का अमाउंट होगा वो तीनों पार्टनर्स में जाएगा। क्या जाएगा, तीनों पार्टनर्स में जाएगा। तो हम गुडविल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, गुडविल अकाउंट में हम तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। टू राजास कैपिटल अकाउंट, टू रानीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू प्रधान कैपिटल अकाउंट, बरोबर। अब कितना गुडविल का अमाउंट कितना आया, गुडविल का अमाउंट है 20,000, और 20,000 को हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करके हम उनके रेशियो में बांटेंगे। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, तो अब इसके ऊपर ले लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, समझा, ठीक है। अब सबसे पहली चीज कौन है, सबसे पहले राजा है। राजा का ये गुडविल का अमाउंट कितना था, गुडविल का अमाउंट 20,000 है, ठीक है। राजा 20,000 लिखेंगे, ठीक है। कितना शेयर है, 5:3:2, ठीक है, ये हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे, सीधा सीधा ये कर लेते, ये कर लेते, 1 जा और 2 जा, ठीक है। 20,000 डिवाइड बाय 2 कितना होता है आपका, 10,000 होता है। कुछ नहीं किया मैंने, देखो मैंने कट कर दिया, 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10 होता है, ठीक है। 20,000 इंटू 1 करेंगे तो 20,000 आएगा, फिर क्या हो जाएगा, 20,000 अपॉन 2 हो जाएगा। 20,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 है। मैंने वही चीज की, मैंने कुछ भी अलग किया नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर कौन आएगी, रानी आएगी। रानी का अमाउंट कितना है, 20,000 है, ठीक है। 20,000 अपॉन 2, 3 अपॉन 10 हो गया। अगेन सेम चीज, 1 0 कट कर दू, 1 0 कट कर देता हूँ, फिर सेम चीज करेंगे, 3 0 जा 0 होता है, फिर 3 0 जा 0 होता है, फिर उसके बाद 3 0 जा 0 होता है, और 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। क्लियर हो गया, तो कितना हो गया, 6,000 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब प्रधान का करेंगे। प्रधान कितना है, 20,000 है, ठीक है, इनटू कितना है, 2/10 है। सेम चीज, 0 0 कट कर लो, ठीक है, 2 0 जा 0 हो गया, 2 0 जा 0 हो गया, 2 0 जा 0 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, सीधा सीधा है। अब मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, करो। 10,000 प्लस 6,000, 16,000, 16 प्लस 1,000 प्लस 4,000 कितना हो गया, 20,000। मतलब पूरा जो अमाउंट था वो पूरा अमाउंट कवर हो गया, ना ज्यादा आ रहा है ना कम आ रहा है, बरोबर बरोबर हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको गुडविल अकाउंट में लिख देंगे। कितना कितना है, राजा का 10,000 है तो 10,000 लिख देंगे। रानी का कितना है, रानी का 6,000 है तो 6,000 लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा कितना, 4,000, ठीक है। अभी तीनों पार्टनर में जो गुडविल हमने रेज किया, ये हमने दे दिया, ये इनके अकाउंट में जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने गुडविल में लिख दिया कि गुडविल 20,000 रेज हुआ था, तो 10,000 यहाँ पे गया, 6,000 यहाँ पे गया और 4,000 यहाँ पे गया, ये गुडविल में हमने लिख दिया। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा ना, पार्टनर्स कैपिटल में भी हिसाब रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा अमाउंट, 10,000 आएगा, ठीक है। फिर 6,000 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, 4,000 आएगा। समझ में आ गए, इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी, और कुछ नहीं है। देखो फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, ये वाला हो गया हमारा एडजस्टमेंट, ठीक है, ये वाली चीज हमारी हो गई। फिर क्या, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। अब क्या बोला, हमें जो स्टॉक है वो 10% क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब स्टॉक कितना दिया, 17,500 है। अब 17,500 में हमें 10% क्या करना है, रिड्यूस करना है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हम लोग यहां लिखेंगे स्टॉक
स्टॉक अकाउंट कितना था, 17,500 था। ठीक है, अब क्या बोला, 10% हमें रिड्यूस करना है ना, 10% रिडक्शन लिखेंगे। समझ में आ गया, 10% रिड्यूस करना मतलब 10% रिडक्शन करेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे, अब देखो सीधा सीधा निकालने को मैं 1750 होगा, लेकिन आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, इस आपके लिए मैं आपको बता दूं, स्टॉक लिख दूंगा। ठीक है, 17,500 ये आपको समझना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक है, कट 00 कट 00 कट, फिर 17 इंटू 175 इंटू ये करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। आप 1750 आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर यही आने वाला है। ठीक है, 1750। अब 1750 हम क्या करेंगे, यहां से रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब जीरो में से क्या, जीरो जीरो बचा। अब 10 में से क्या गया, ये बोरो किया ना, देखो जीरो है, जीरो में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक बोरो करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब 10 में से 5 गया तो ये 5 बच गया। ठीक है, अब 4 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक यहाँ पे बोरो कर देगा तो 14 बन जाएगा, 14, और ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, एक दे दिया तो 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, अब 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा, और ये कितना हो गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 15750। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब एक इफेक्ट तो हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी चीज आप समझ लो, रिवैल्यूएशन जब कभी भी आपका प्रॉफिट होगा, जब कभी भी आपका प्रॉफिट होगा तो उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का, क्या करने का, क्रेडिट करने का, क्रेडिट साइड लिखने का। और जब कभी भी आपका नुकसान होगा तो डेबिट साइड लिखने। नॉर्मल अकाउंट का रूल याद रखो, सीधा सीधा, डेबिट विद ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट विद ऑल इनकम एंड गेन्स। जब कभी भी आपका फायदा होगा तो उसको कौन सी साइड लिखने का, क्रेडिट साइड लिखने का, और जब कभी भी आपका नुकसान होगा उसको कौन सी साइड लिखने का, डेबिट साइड लिखने का। अब यहाँ पे आपके जो ये थी, क्या बोलते हैं आपकी, इसको पहले अच्छे से लिख दो, आपकी जो स्टॉक की वैल्यू थी वो कितनी थी, 17,500 थी। कितनी थी, 17,500। अब 17,500 में हमारा क्या हुआ, हमें बोला 10% रिड्यूस करने के लिए, मतलब 17,500 में से हमें 10% अमाउंट क्या कम करने बोला गया। कम करने बोला है तो हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बट ऑब्वियसली बात है, स्टॉक 17,500 का रखा था, उसमें 10% स्टॉक की वैल्यू कम करने बोली गई, तो हमारा तो नुकसान हो गया। और जब कभी भी नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड, आपकी डेबिट साइड, क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितना कम किया हमने, 1750 कम किया, इसलिए मैं 1750। समझ में आ गया, जब कभी भी फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, जब कभी भी नुकसान होगा तो डेबिट साइड। इतनी चीजें ध्यान में रखनी। एक हो गया, फिर क्या बोला, फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर का अमाउंट कितना, 5,000 है। ठीक है, अगेन इसमें जाएंगे, फर्नीचर का अमाउंट कितना हमने लिखा, फर्नीचर का अमाउंट जो आपका 5,000 है, तो 5,000 यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, चलो कितना, 5% डेप्रिसिएशन बोला है, 5% डेप्रिसिएशन। चलो फर्नीचर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना है, 5,000 है, इंटू 5/100 कर दो, 00 कट कर दो, 00 कट कर दो, कुछ नहीं करना है। 5 0 0 होता है, 5 5 25 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 250। ठीक है, अब 250 यहाँ पे लिख देंगे, किया। अब चलो माइनस करेंगे, जीरो में से क्या, जीरो। ठीक है, अब जीरो, ये क्या हो गया, बोरो करेंगे, ये क्या हो गया, 4 हो जाएगा, ये 10 था, 10 कट किया, ये 9 हो जाएगा, एक इसको दिया तो ये 10 हो गया। और 10 में से 5 क्या, तो ये 5 बच गया। ठीक है, 9 में से 2 बच गया तो ये 7 चला हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, फिर ये 4, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 4750 हो गया। कितना हो गया, 4750। ठीक है, अब यहाँ पे फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 5,000 थी, लेकिन हमें डिप्रिसिएशन करने बोला कितने रुपए का, 250 रुपया। और डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, आपका जब कभी भी जो अमाउंट है वो क्या होता है, आपकी जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब जो फर्नीचर पहले 5,000 का था, अब उसमें 250 रुपया कम हो गया, तो फायदा हो कि नुकसान हो, बट ऑब्वियसली नुकसान हो गया। और मैंने कहा जब कभी भी हमारे एसेट और लाइबिलिटी की जब नुकसान होती है तो वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, और रिवैल्यूएशन में हम लिखेंगे कहां से साइड, डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि नुकसान हुआ है ना। अगर वही वैल्यू बड़ा होता तो हम क्रेडिट साइड लिखते, अप्रिशिएट हुआ था तो क्रेडिट साइड लिखते, लेकिन नुकसान हुआ तो कौन सी साइड, डेबिट साइड लिखे। कितने का नुकसान हुआ, 250 रुपए का, डन। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला गया मशीनरी बाय 11%। अब मशीनरी भी है, मशीनरी की वैल्यू 30,000 है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मशीनरी है
30,000 है। अब क्या बोला, डेप्रिसिएशन करने बोला कितना, 11%। ठीक है, अब 30,000 का 11% निकालेंगे। चलो भाई, देखो मैं हर एक चीज कैलकुलेट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको ना कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऐसे ही मैं मोबाइल से कैलकुलेट करके दे दूं तो कर सकता हूँ, वो मैं करूंगा, लेकिन ये स्टार्टिंग है, इसलिए मैं अभी ये चीज आपको करके दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बोला, 300 इंटू 11 करेंगे। आप देखो नहीं होता है तो चुपचाप ऐसे ही करो ना, 10 से 0, 10 से 0, 13 जा 1, सेम सी 3 1 10 जा 0, 10 जा 0, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया, 3,300 आ गया। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो गई, 3,300 हो गई। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वैल्यू 3,300 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 3,300। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर ये 10 इसको हम लोग ले लेंगे ना, 10 में से 3 गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। फिर ये कितना हो गया, 9 में से 3 गया, ये 6 हो गया, और ये क्या रहेगा 2, तो हमारा क्या 2,600, 26,700 कितना आ गया, 26,700 हमारा अमाउंट हो गया। अब मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, पहले 30,000 थी, कितनी थी, 30,000 थी ना, 2 मिनट, मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 30,000 थी। ठीक है, अब 30,000 मशीनरी की वैल्यू थी, अब कितना हो गया उसमें डेप्रिसिएशन बोला 11% बोला, तो वैल्यू कितनी कम हो गई, 3,300 कम हो गई। अब मशीनरी पहले बिकती तो 30,000 की बिकती, अब वैल्यू कम हो गई, तब कितने की बिकेगी, 26,700 की बिकेगी। मतलब फायदा हो कि नुकसान हो, बट अब डेप्रिसिएशन हुआ तो हमारा नुकसान हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट कितना, 3,300। डन, चलो ये वाला भी पार्ट हमने कवर कर लिया। अब क्या बोला, आरबीडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, हमें बोला है कि आरडीडी हमें मेंटेन करनी, कितना, 5% ऑन डेटर्स मेंटेन करना है, मतलब कम करना है। हमें पता है, अभी हमें पता है कि 18,000 आने वाला है, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि 18,000 में से 5% क्या पैसा डूबने वाला है। तो चलो फटाफट करेंगे, डेटर्स लिखेंगे कहाँ पे, असेट साइड में, यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स, कितना 1000 है, 18,000 है। ठीक है, कितना 5% आरबीडीडी है ना, ठीक है, चलो 18,000 का 5% निकालते भाई, अठारह हजार इंटू 5/100, 0 0 कट, 0 0 कट। ठीक है, 5 0 0, 5 8 40 होता है, 4 यहाँ पे लिख देंगे, 5 1 5, और ये क्या हो गया 900। तो हमारा आरबीडीडी कितना आपका 900 है। चलो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 हो गया, 0 में से गया 0 हो गया। अब ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब ये तो 17,100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17,100। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ये मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ भाई। ठीक है, तो अमाउंट कितना, 7,000। अब 18,000 रुपए पहले आने वाले थे डेटा से, अब उसमें से हमें लग रहा है कि 900 रुपए हमारे डूबने वाले। अब पैसे हमें लग रहे हैं कि डूबने वाले, तो हमारा फायदा है कि नुकसान है, बट वैसे बात नुकसान है। अब नुकसान है तो कहां पे जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट में जाएगा, टू आर बी डी, सॉरी आरबीडीडी। ठीक है, कितना है आरबीडीडी, आरबीडीडी आपका 900 रुपए है, तो यहाँ पे हम लोग 900 रुपए लिख देंगे। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सबको चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बोला गया, चौथा वाला। अब ये वाला देखो हमारा एडजस्टमेंट कौन से हो गए, देखो ऑलमोस्ट हम सम डन करने के आ गए। ठीक है, अब क्या बोला है, ₹200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स दिख रहा है हमें, हाँ दिख रहा है, कहाँ पे 11,200, तो कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। अब उसमें रिटर्न ऑफ करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, क्रेडिटर्स बोला कितना, कितना बोला था भाई, मैं भूल गया अमाउंट। क्रेडिटर्स कितना बोला, 11,200 बोला है। अब उसमें 11,200 में से हमें बोला है कि 200 रुपए हमें क्या रिटर्न ऑफ करना है, मतलब खत्म करना, मतलब एंड करना है। ठीक है, मतलब 200 रुपए हमें कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस रिटर्न ऑफ। ठीक है, 200 रुपए, तो कितना हो गया 11,000। अब यहाँ पे ध्यान दो,
ये लाइबिलिटीज। अब पहले हमें 11,200 रुपए पे करने थे क्रेडिटर्स को, कितना 11,200 रुपए पे करने थे, लेकिन अब हमें 11,200 रुपए पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 200 रुपए हमारे कम हो गए, तो हमें कम पे करना पड़ेगा। जब कभी भी हमें अमाउंट पहले ज्यादा पे करनी थी, फिर उसके बाद हमें कम पे करना पड़ा, मतलब पहले 11,200 पे करना था, अब सिर्फ 11,000 पे करना है, तो हमारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बड़ा ऑब्वियसली बात है फायदा हुआ। और ये लाइबिलिटीज का लाइबिलिटीज कम हो गई मतलब फायदा हुआ, तो फायदा हुआ तो कौन सी साइड लिखते हैं हम? रिवॉल्यूशन की क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट? 200 रुपया। ठीक है, डन। ठीक है, ये वाला भी पार्ट हो गया, ये भी चीज हो गई। अब क्या बोला? अमाउंट आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान। ठीक है, अब प्रधान से जो भी अमाउंट हमारा निकलेगा, मतलब प्रधान को ले दे के हमारा जो भी अमाउंट निकलेगा, उसमें अमाउंट में से हमें 5,000 रुपए क्या देना है? उसको कैश में देना है। अब 5,000 रुपए उसको कैश में देना, बट ऑब्वियस सी बात है, देखो कैश आएगा तो डेबिट। आपने रियल अकाउंट का रूल आपको याद होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब कभी पैसा आएगा तो वो क्या होगा? वो डेबिट होगा, और जब कभी भी पैसा जाएगा तो वो क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बोला है कि प्रधान का जो भी अमाउंट, जो भी हिसाब किताब में जो भी अमाउंट आएगा, उस अमाउंट में से हम 5,000 रुपए उसको क्या कैश दे देंगे। अब जब प्रधान को हम 5,000 रुपए कैश दे दे रहे, तो 5,000 रुपए हमारे पास आएंगे कि हमारे पास से जाएंगे? बट ऑब्वियसली बात, हमारे पास से जाएंगे। जब अमाउंट हमारे पास से जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैश अकाउंट में भी एंट्री करनी पड़ेगी। कैश आता है तो डेबिट साइड लिखो, कैश जाता है तो क्रेडिट साइड लिखो। तो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, किसको मिल रहा है? प्रधान को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? प्रधान को लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राय प्रधान कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 5,000 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रधान के कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। अब प्रधान को क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। राजा को मिल रहा है? नहीं। रानी को मिल रहा है? नहीं। 5,000 रुपया प्रधान को मिल रहा है, तो यहाँ पे 5,000 लिख दिया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। चलो अब आगे बढ़ते। डन। फिर बोला है कि जो भी रिमेनिंग कैश रहेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर, अब मतलब फॉर एग्जांपल जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से 5,000 कैश दे दिया, और जो भी बचा कुछ अमाउंट रहेगा वो उसके हम लोग लोन में डाल देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब जब कभी भी एक पार्टनर रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद जब भी उसके पास जो भी पैसा उसका बनता है, अगर वो उतना पैसा बिजनेस के पास होता है तो बिजनेस को पैसा दे देती है। अगर उतना पैसा नहीं रहता है तो बिजनेस क्या बोलती है? उस रिटायरिंग पार्टनर को बोलती है कि भैया इसको तुम एज ए लोन ट्रीट करो, इसको हम आने वाले दिनों में हम क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे, कट टू कट हम हिसाब कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये चीजें कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया। अब फटाफट से हम क्या करेंगे? जो भी चीजें बैलेंस शीट में बची है वो फटाफट से हम डाल देंगे। क्रेडिटर्स हमने लिख दिया, हाँ लिख दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है? नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट फटाफट लिखेंगे लाइबिलिटीज में। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना है? चलो मैं यहां से देख लेता हूँ फटाफट। 9,700, तो यहाँ पे चलो 9,700 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, रिजर्व फंड हमने बांट दिया, कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया। ठीक है, फिर कैश हाँ लिखा है, डेटर्स हमने लिख दिया, स्टॉक लिखा है, मशीनरी लिख दिया, लैंड नहीं, लैंड नहीं लिखा है, तो यहां पे मैं लैंड लिख देता हूं। लैंड का अमाउंट कितना है? 70,000। मेरा ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं लिखा है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सिस्टमैटिक लिखा है। लैंड लिख दिया, फर्नीचर फर्नीचर भी लिख दिया। ठीक है, कुछ बाकी है क्या? नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, डेट। कितना आइटम है? 1 2 3 4 5। कितना है? 1 2 3 4 5। हाँ, कैश तो अभी क्लोज करेंगे तब आएगा। डन। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब फटाफट से हम क्या करेंगे? अकाउंट्स क्लोज करना चालू करेंगे, अकाउंट्स बंद करना चालू करेंगे। चलो जितने भी हम अकाउंट्स हमने बनाया फटाफट इसको क्लोज करना चालू। पहले रिवॉल्यूशन का टोटल करेंगे। अब ये जो है प्लस माइनस वाली चीज है ये, तो इसको मैं फटाफट मोबाइल से कर लूंगा। ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। चलो क्या बोला? 1,750, 250, 3,300 और 900। कितना हो गया? 6,200। तो इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6,200 आ रहा है। ठीक है, और इस साइड का टोटल तो सीधा सीधा 200 ही है। कितना है? 200 है। तो कौन सा वाला अमाउंट ज्यादा ज्यादा भारी है? डेबिट साइड वाला ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट। ठीक है, कौन सा वाला साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। तो ये क्या करेगा? कब्जा करेगा, तो हम लोग लिखेंगे सीधा सीधा 6,000, यहाँ पे भी 6,000।
6200 is सॉरी। ठीक है, ये भी 6200 और ये भी आपका 6200 हमें यहाँ पे देखने मिल गया। अब यहाँ पे कम वाला साइड कौन सा है? ये वाला साइड है। ठीक है, जब हम 6200 में से हम 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 6000 बचेगा। ठीक है, कुल 6000 बचेगा। अभी 6000 को हम क्या करेंगे? अब जो भी फायदा होगा, जो भी नुकसान होगा, ठीक है, जब भी एसेट्स रिवैल्यू होते हैं तो जो भी फायदा होता है, जो भी नुकसान होता है, वो हम क्या करते हैं? हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? पार्टनर से बांट देते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो चलो 6000 हुआ तो 6000 को भी हम लोग बांटेंगे। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, पहले राजा का 6000 इंटू 5/10, 0 0 कट, 0 0 कट। ठीक है, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3000 हो गया। ठीक है, तो इसके बाद रानी हो गया, कट कट, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18। ठीक है, 1800 हो गया। फिर उसके बाद कौन हो गया? प्रधान हो गया, 6000 इंटू 2/10, 0 0 कट, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। ठीक है, 3800 और 1200, कितना? 3800 और 1200। फटाफट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये जाएगा कहाँ पे? पार्टनर्स में जाएगा, इसलिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राजा रानी, ठीक है, डन। कितना? 3000, 1800 और 1200। ठीक है, तो हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दिया? अब हमने क्लोज कर दिया। अब फटाफट से हम कहाँ चलेंगे? हम चुपचाप अब फटाफट चलेंगे। अब ये सारी चीजें कौन सी साइड है? बैलेंस कौन सी साइड है? आपका क्रेडिट साइड है, तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की साइड कौन सी जाएगा? ये आपके डेबिट साइड आएगा। ठीक है, अपोजिट में डालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिया गया है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल दो, रिवैल्यूएशन बोल दो, बात एक ही है, कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। अब फटाफट करेंगे। राजा का कितना है? 3000 था, तो यहाँ पे 3000 लिख देता हूँ। ठीक है, फिर रानी का कितना था? रानी का 1800 था, तो यहाँ पे मैं 1800 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद क्या था? फिर उसके बाद प्रधान का 1200 था, तो यहाँ पे मैं 1200 लिख देता हूँ। डन। अब इसका भी हम क्या करेंगे? हिसाब किताब क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? हम जो हमारे ये क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, प्रधान जो रिटायरिंग पार्टनर है उनका क्लियर कर देता मैटर। ठीक है, 33,300, 33, 3, 36, 36 और 4, 40, 40,200 आना चाहिए अमाउंट। 33,200 प्लस 3,000 प्लस 4,000, तो कितना हो गया? 40,200 हो गया। तो 40,200 एक अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, और ये वाला साइड का कितना है? 5,000, 6,200 आएगा। फिर भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, ये क्या आ गया? 6,200 हो गया। अब अमाउंट कौन सा ज्यादा है? बट ऑब्वियसली बात है, अमाउंट जो है ये 40,200 वाला ज्यादा है, तो ये 40,200 वाला जो अमाउंट है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40,200। ठीक है, इस साइड भी आएगा। ठीक है, इस साइड भी आएगा, लिख दिया। अब 40,200 में से हम क्या करेंगे? 6,200 माइनस करेंगे। ठीक है, 40,200 माइनस 6,200। ठीक है, अब 34,000 क्या आएगा आपका? 34,000। अभी 34,000 क्या बोला गया था? अब जो भी अमाउंट निकलेगा, जो भी अमाउंट निकलेगा उसमें से हमने 5,000 कैश दे दिया। अब सब कुछ देने के बाद अब कितना बकाया बच रहा है? अब 34,000 बकाया बच रहा है। तो क्या बिजनेस के पास पैसे है? नहीं, बिजनेस के पास पैसे नहीं। तो बिजनेस ने क्या बोला था? बिजनेस ने ये बोला था कि जो भी अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको हम लोग लोन एज अ लोन ट्रीट करेंगे। तो ये 34,000 कहां पे चला जाएगा? आपके एज अ लोन ट्रीट किया जाएगा। अब लोन क्या होता है? हमारी लाइबिलिटी होती है। तो दूसरी चीज ये कहां पे एंट्री हो जाएगी? ये आपके बैलेंस शीट में एंट्री हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रधान लोन। कितना 1000? 34,000। ठीक है, ये 34,000 हम इस हिसाब से क्या लिखेंगे? इतनी चीजें क्लियर होगी। अब बाकी का भी अमाउंट हम फटाफट से क्लोज कर देते हैं।
देखो 37,000 प्लस चार्जर 500 प्लस 6,000, ठीक कितना हो गया? 47,500 हो गया। देखो 47,500 ये हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है। इस साइड का टोटल कितना? 1800 ही है। तो बड़ा वैसे ज्यादा कौन सा है? 47,500। तो यहाँ पे 47,500 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लिख दिया। सेम चीज यहाँ पे भी लिख देंगे 47,500। ठीक है। अभी 47,500 क्या होगा आपका? 47,500 में से हम 1800 माइनस करेंगे तो कितना था? 45,700। ये 45,700 है बैलेंस आपका। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। ये वाला अमाउंट मैंने अपने रेफरेंस के लिखा था इसलिए कट कर देता हूँ। फिर सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। 3,000 और ये 42,000 प्लस 52,000। 52,000 में आपका 7,000 59,500 होगा। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 42,000 प्लस 7,500 10,000। ठीक है। तो 59,500 इसका हो रहा है, 3,000 ये हो रहा है। सीधी सीधी बात है, ये वाला ज्यादा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 59,500। ठीक है। और यहाँ पे भी लिख देंगे 59,500। अब 59,500 में से हमने 3,000 माइनस किया तो कितना होगा? 56,500 हो जाएगा। तो ये आप लिख देंगे 56,500। सॉरी। ठीक है। अब तक हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये जो बैलेंस है, बैलेंस कहाँ पे जाएगा? ये बैलेंस जाएगा आपकी लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स। ठीक है। राजा का कितना है? राजा का है 56,500। ठीक है। रानी का कितना है? 45,700। ठीक है। अब क्या करेंगे? अब टोटल करके बाहर निकाल देंगे। जब टोटल करके बाहर निकालेंगे तो हमें पता चलेगा 56,500 45,700 1,02,200। सर प्रधान का नाम नहीं लिखा भाई। प्रधान बिजनेस छोड़ के जा चुका है तो उसका नाम हम क्यों लिखेंगे? समझ में आ गया? तो इसलिए उसका नाम लिखा जाएगा नहीं, उसका कैपिटल काउंट नहीं किया जाएगा। उसका जो भी पैसा था हमने दे दिया और जो बच्चा कुछ उसका एज ए लोन ट्रीट करे, एज ए लाइबिलिटी ट्रीट करे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम अकाउंट्स, बाकी का भी अकाउंट हम क्लोज कर देंगे फटाफट। ठीक है। सीधी सीधी यहाँ पे बात करूं तो इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो इसी का टोटल करे तो 10,000 6,000 और 4,000 कितना होता है? 20,000 होता है। यही साइड हैवी है तो यहाँ पे हम लोग 20,000 लिख देंगे और यहाँ पे भी 20,000 हो और बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पे तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो इधर सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? 20,000। अब ये 20,000 का जो बैलेंस है कहाँ पे जाएगा? गुडविल। क्या है? गुडविल हमारा एसेट है। तो ये जो 20,000 का बैलेंस कहाँ पे जाएगा? हमारे एसेट में जाएगा। एसेट में हम लिख लेंगे गुडविल अकाउंट। कितना? 20,000। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद कैश भी देख लेते हैं। कहाँ गया कैश भाई? हाँ। कैश क्या गया? 7,600 हमारे पास कैश था। ठीक है। और 5,000 हमने, तो ज्यादा कौन सा? ये 7,600 वाला। तो 7,600 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। अब 7,600 में से हम जब 5,000 माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 2,600 बचता है। तो हैवी वाला साइड कौन सा? ये है। तो बैलेंस कहाँ जाएगा? ये साइड जाएगा। तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 7,600 में 5,000 तो कितना है? 2,600। अभी 2,600 ये बैलेंस है। तो ये बैलेंस क्या है? कैश का बैलेंस है। कैश क्या होता है? हमारा असेट होता है। तो हम असेट में जाएंगे और लिखेंगे कैश अकाउंट 2,600। 2,600। ठीक है। अब बैलेंस शीट टैली कर दिया तो हो गया हमारा सम सही है। अगर नहीं डाले हुआ तो समझ लो भाई बेड़ा कर गए। 2,200 फिर उसके बाद 11,000 9,700 34,000। तो ये कितना आ गया? 1,56,900। 1,56,900। ठीक है। इसका भी टोटल कर लेते हैं। 20,000। ठीक है। 70,000। ठीक है। 4,750। तो उसके बाद 15,750। तो उसके बाद 26,700 17,100। तो इसके बाद कितना? 2,600। तो कितना? 1,56,900।
ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी पार्ट हो गया। तो ये कितना हो गया 1,56,900, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी कवर कर ली, होप सब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो ये हमने हमारे सम का एक टाइप देखा। अब इसके बाद हम दूसरा टाइप भी देख लेते हैं। तो चलो फटाफट से हम चीजें कवर करते हैं। चलो अब बढ़ेंगे हम हमारे अगले सम की तरफ। चलो चलते हैं। क्या बोला, द बैलेंस शीट ऑफ श्याम ट्रेडर पुणे इज एज फॉलोज। प्रॉफिट एंड लॉस इज एज 5:2:3। ठीक है, सॉरी मैंने शायद, हाँ यही है 5:2:3। ठीक है, अब यहाँ पे 5:2:3 सीधे बात करेंगे, सेम ही है ना भाई। तो मैं कुछ नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। तुम सोचोगी कि इतना मैं तुमसे प्यार करूं, बरोबर है। ठीक है, 5:2:3, इसको हम लोग 5:2:3 भी लिख सकते हैं, या फिर 5/10, 2/10 और 3/10 भी लिख सकते हैं। कैसे 5/10, 5+2 आपका कितना होता है 7 होता है, 7+3 कितना होता है 10 होता है, इसलिए 5/10, 2/10 और 3/10। इसका मतलब 10 शेयर में से 5 शेयर किसका है, 5 शेयर आपका मेन रंबा का है, 2 शेयर किसका है मेनका का है, और 3 शेयर किसका है उर्वशी का है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक एक करके हम चीजों को बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला, देखो कैपिटल अकाउंट बोला है, क्रेडिटर्स बोला है, बिल्स पेबल बोला है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, इसको एक टिक कर लो। फिर प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, ये सारी चीजें हमें क्या बोले। अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट नहीं बोला है, हमें क्या बोला, हमें बैंक अकाउंट बोला है। तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। क्लियर हो गया, हम कैश अकाउंट बनाएंगे नहीं। फिर क्या बोला, मेनका रिटायर्ड। अब रिटायर कौन हो रहा है, मेनका रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2019 को। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो मैंने अगले पहले समय में बताई नहीं थी, यहाँ पे हमें ये सारी चीजें जो हमारा इन द बुक्स ऑफ वगैरह वगैरह रहता है वो सब लिखना रहता है। इन दी बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स, ये सब लिख देना। हाँ भाई, ये सब जरूरी होता है, मैंने बताया नहीं पहले वाले समय। तो ये आपका क्रेडिट साइड हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका डेबिट साइड हो गया। ठीक है, तो यही सारी चीजें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन यहाँ पे भी डेबिट लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्रेडिट लिख दो। ठीक है, फिर बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 लिख लेना। ठीक है, बैंक अकाउंट, फिर ये सब छोड़ दो। ठीक है, चलो अब एक एक करके यहाँ पे करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या कहते हैं, हम सबसे पहली चीज ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। चलो ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस कौन सा, कैपिटल अकाउंट बना हमने, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अब हमने ना चीजें सिखाई है कि जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज का अकाउंट होगा, उनका ओपनिंग बैलेंस कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और जितने भी असेट्स होंगे उनका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड आएगा। तो चलो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तुम सोचो, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। रंभा का कितना है, रंभा 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 का 36,000, 32,000 और 17,000, 36,000। ठीक है, फिर 32,000 चेक कर लेता भाई, मैं ऐसी अंदाजे में कुछ भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, 36,000, 36,000, 32,000, 17,600, यहाँ पे मैं 17,600। ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर इसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद कोई अकाउंट है, नहीं नहीं नहीं, प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग नहीं, स्टॉक नहीं, डेटर्स नहीं, बैंक बैंक अकाउंट बना, हाँ बैंक अकाउंट बना है 12,200। बैंक अकाउंट कहाँ था, एसेट साइड था, तो एसेट साइड से जितने भी बैलेंस होते हैं वो कौन साइड जाते हैं, डेबिट साइड जाते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट था 12,200, 12,200। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख दिया। अब ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें जनरल रिजर्व बांटना है। कितना 14,000, 14,000 को 5:2:3 के रेशियो में बांटना है। सेम चीज करेंगे। रंबा क्या है 5 सॉरी अमाउंट कितना, पहले अमाउंट लिख देते ना। अमाउंट कितना है भाई जनरल रिजर्व का, अमाउंट कितना है जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 14,000। कितना है 14,000 इंटू 5/10 रंबा का। ठीक है, जीरो कट जीरो कट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर और सिंप्लीफाई करना है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 14,000 को सीधा सीधा कर दोगे तो ये 7,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर कौन है, मेन का है, कट कट, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0। ठीक है, 2 4 जा 8 होता है, और 2 1 जा 2,800।
3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 होता है, और 3 1 जा 3 और +1 कितना होता है 4। तो कितना हो गया 4200। कितना हो गया 4200। अब ये जनरल रिजर्व बटेगा और कहाँ जाएगा, आपके सभी के कैपिटल अकाउंट में। तो बाय जनरल रिजर्व, ठीक है, कितना कितना है 7000, 2800, 7000, 2800 और कितना है 4200। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ये वाली चीज हमने यहां पे कर ली। ठीक है, तो ये जर्नलिज्म हमने बांट दिया। अब जर्नलिज्म बांटने का अब हम क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट पे जाते हैं। चलो अब एडजस्टमेंट हम फटाफट यहाँ पे लिखते हैं। क्या बोला गया, क्या बोला, मेनका रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, द एसेट्स वर रिवैल्यूड एज अंडर। यहाँ पे क्या बोला है कि जो अब रिटायर कौन हो रहा है, मेनका रिटायर हो रही, कभी रिटायर हो रही है 1 अप्रैल 2019 को क्या रिटायर हो जा रही है, और जो एसेट्स उसने रिवैल्यू किए वो इस कंडीशन में क्या किए गए। सबसे पहली चीज क्या बोला, स्टॉक है 28,000। अब स्टॉक की जो कीमत पहले कितनी थी 20,400 थी, लेकिन जब रिवैल्यूएशन हुआ तो स्टॉक की कीमत कितनी हो गई 28,000 हो गई। चलो करते हैं यहां पे लिखूंगा मैं स्टॉक, स्टॉक की कीमत कितनी थी पहले, पहली थी 20,400। चलो 20,400 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, वैल्यू बढ़ी, सही बात है, यानी अप्रिशिएट हुई। अब 28,000 क्यों गए, तो 20,000 में हम कितना ऐड करेंगे, तो 28, 20,400 में हम कितना ऐड करेंगे तो 28,000 होगा, तो 28,000, 7,600। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 7,600 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, 7,600 ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा, 28,000 बनेगा। ये कुछ इस तरीके से करना रहता है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, पहले कीमत कितनी थी स्टॉक की 20,400 थी, फिर कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, कितनी हो गई 28,000 हो गई। स्टॉक की पहले कीमत थी 20,400, अब कितनी हो गई आपकी 28,000 हो गई। तो वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ, बट ऑब्वियसली बात है वैल्यू बढ़ा। जब कभी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारा फायदा कि नुकसान, फायदा होता है। जब कभी फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड की क्रेडिट साइड मैंने सिखाया, जब कभी भी फायदा होगा तो क्रेडिट साइड, जब कभी भी नुकसान होगा तो डेबिट साइड। तो फायदा है तो यहां पे लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट, कितना फायदा हुआ 7,600। देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्टॉक की कीमत देखो पहले 20,400 दी थी, 20,400 दी थी, फिर एडजस्टमेंट बोला कि स्टॉक की कीमत कितनी हो गई 28,000 हो गई, मतलब 20,400 से अमाउंट सीधा कितना हो गया 28,000 हो गया। तो कितना अमाउंट बढ़ा, तो मैंने देखा 20,400 में कितना ऐड करूंगा तो 28,000 होगा, तो 20,400 में 7,600 ऐड करता तो 28,000 होता। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा बताओ तो कीमत कितनी बढ़ी 7,600 बढ़ी, तो वैल्यू एसेट बढ़ा तो मतलब फायदा हुआ, इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन के अकाउंट की क्रेडिट साइड डाला। क्लियर हो गया। फिर क्या बोला, बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग 40,000 की है। बिल्डिंग कितनी की है 40,000 की है। ठीक है, अब उसका वैल्यू अप्रिशिएट हुआ, अप्रिशिएट हुआ मतलब क्या हुआ, फायदा हुआ, मतलब वैल्यू बढ़ा। ठीक है, अब 10% बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है तो मतलब कितना 4,000, 10% कितना होता है 4,000 होता है, तो कितना हो गया 4,400, 44,000 हो गया, तो 44,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब पहले वैल्यू थी 40,000, अब 10% बढ़ गई वैल्यू, मतलब 4,000 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई 44,000 हो गई। तो बिल्डिंग बढ़ा, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो मतलब फायदा के नुकसान, बट ऑब्वियसली बात है एसेट की वैल्यू जब कभी बढ़ती है तो फायदा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। कितना फायदा हो गया 4,000 का फायदा हो गया, तो 4,000 में यहाँ पे लिख दिया, डन। नेक्स्ट क्या बोला गया, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000। अब यहाँ पे क्या बोला गया, देखो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन बनता है, एक अप टू होता है और एक होता है बाय होता है। देखो क्या बोला, आरडीडी इज टू बी इंक्रीज अप टू 1,000 रुपए। अप टू का मतलब क्या होता है कि आरडीडी को हम लोग को 1,000 रुपए क्या करने का है, क्या करने का 1,000 रुपए करने का है। तो यहाँ पे कितना दिया 800 दिया है, 800 में कितना और ऐड करूंगा तो 1,000 होगा, 200 ऐड कर दूंगा तो 1,000 हो जाएगा, सही बात है। और वही जब क्या बोला था आरडीडी इज टू बी इंक्रीज बाय 1,000, इंक्रीज बाय 1,000 रुपीज, तो इसका मतलब क्या था, बाय मतलब
अब 800 रुपए दिए, अब बोला गया कि आरडीटी इज टू बी इंक्रीज बाय 1000, मतलब क्या करना है 800 में फिर हम 1000 प्लस कर देंगे। लेकिन जब अप टू बोला रहेगा, अप टू का मतलब क्या होगा, जितना भी आरडीटी रहेगा उसको हमें क्या करना है 1000 क्या करना है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हुई, तो अप टू और बाय का मतलब समझ लो। अब यहाँ पे क्या बोला है, अप टू बोला गया, अप टू बोला गया तो 1000 प्लस करेंगे कि इसको 1000 करेंगे। सर आपने ही बताया था जब कभी भी अप टू बोला रहेगा तो उसको जो भी अमाउंट बोलेगा उतना कर देंगे, लेकिन जब बाय बोला रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे अप टू बोला है तो 800 को हम क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे। ठीक है, डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स का अमाउंट 16800 है, तो यहाँ पे 16800 में क्लियर हो गया। माइनस क्या हो गई आरटीडी, कितना बोला है 1000 करने बोला है ना, तो 1000 करने बोला है। अब 16800 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15800 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ ऐसा करना है, ऑलरेडी हमें पता था कि हमारे डेटर्स में से 800 रुपया डूबने वाला है। ठीक है, ये हमें पक्का क्लियर था, पहले से ही पता था। लेकिन अब जब रिवॉल्यूशन हुआ तो कितना और पता चला, हमें पता चला नहीं सिर्फ 800 नहीं 200 रुपए और डूबने वाले, सही बात है 200 और रुपए और डूबने वाले, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा डूबने वाला था, और एक्स्ट्रा कितना और डूबा हमारा 200 रुपए डूबा। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बट ऑब्वियसली बात है नुकसान हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2RDD। अब 800 लिखू 200 लिखू कि 1000 लिखू, बट ऑब्वियसली बात है सर 200 लिखोगे, क्योंकि 800 तो पहले ही दिया हुआ था, 200 रुपए ही और बढ़ा ना नुकसान, तो इसलिए हम जो डिफरेंस है वो लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 200 रुपए लिखेंगे। डन, ये वाली भी चीज हो गई। फिर प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब जो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 है उसका 10% हमें डेप्रिशिएट करना है। यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, कितना अमाउंट है 32,000 आई गेस, सो 32,000। अब कितना डेप्रिशिएट करना है 10% डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, 32,000 का 10% कितना होगा 3,200, सीधा सीधा माइनस करेंगे 0 0, ये 10 है, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8 बचा। ठीक है, 2 ये 1 बचा, 31 में से 3 माइनस करेंगे, या फिर 11 में चलो 31 में से 3 माइनस करेंगे, सीधा सीधा कितना बचता है आपका 28 होता है, तो कितना हो गया 28,800 हो गया, सही बात है। चलो अब आगे करेंगे। 28,800 बराबर अमाउंट है। अब डिप्रिसिएशन हुआ प्लांट एंड मशीनरी, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बड़ा वैसे बात है नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ 3200 का नुकसान हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना का नुकसान हुआ था भाई, कितने का नुकसान हुआ था 3200 का नुकसान हुआ था। डन, नेक्स्ट ये भी हो गया। अब क्या बोला है देखो, गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 8,000। क्या बोला है गुडविल रिटायरिंग पार्टनर। अब यहां पे ध्यान दो, पहले क्या बोला था गुडविल ऑफ द फर्म बोला था, इसलिए जब हमने गुडविल लिखा तो हमने क्या तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा। अब यहाँ पे क्या बोला है सिर्फ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का नाम दिया है। क्या बोला है रिटायरिंग पार्टनर का नाम बोला है, तो सबसे पहली चीज गुडविल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, अब जब गुडविल अकाउंट में जाएंगे तीनों पार्टनर का नाम लिखेंगे नहीं, सिर्फ किसका लिखेंगे जो रिटायर हो, रिटायर का नाम क्या है मेन का है, तो यहाँ लिखेंगे टू मेन का कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है 8,000 रुपए। ठीक है, अब एक एंट्री यहाँ पे होगी, दूसरी कहां पे जाएगी आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल। रंबा को मिलेगा नहीं, मुर्वशी को मिलेगा नहीं, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को मेनका है तो मेनका को ही 8,000 रुपए मिलेगा। फिर ये आधा क्वेश्चन था, अब आगे क्वेश्चन क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट द गुडविल बी रिटर्न बैक इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच विल बी 5:3। अब यहाँ पे ये बोला है गुडविल हमने 8,000 रुपए रेस की रिटायरिंग पार्टनर के लिए, अब उसे हमें क्या रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ करना है मतलब क्या कर देना उसको खत्म कर देना है, क्या कर देना उसे हमें खत्म कर देना है। ठीक है, तो चलो खत्म करते हैं, किस कौन से रेशियो में खत्म करना है 5:3 रेशियो में। अब 5:3 रेशियो में कौन करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या खत्म करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, गुडविल हमारा एक एसेट है, तो एसेट कभी भी बढ़ता है तो उसको डेबिट, मतलब जब आता है तो डेबिट करते हैं और जब जाता है तो क्रेडिट करते हैं। वही से जब क्रिएट किया मतलब आया तो इसके लिए इसको हमने डेबिट साइड लिखा, लेकिन जब हम रिटर्न ऑफ करें मतलब खत्म करें यानी कम करें तो कौन सा साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, पहले रेशियो में बांट लेते हैं।
रंभा 8,000। कौन सा रेशियो बोला है? 5:3 बोला है ना, 5:3 बोला। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब 5:3 बोला होगा तो 5:10 नहीं मत लिखना। 5+3 कितना होता है? 8 होता है ना, तो इसलिए हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, सीधा सीधा करेंगे। 8 1 8 और ये 8 10 होता है। ठीक है, 1000 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा? 5000 हो जाएगा। फिर उसके बाद उर्वशी 8000 इंटू 3/8 करेंगे। सेम चीज करेंगे, ये खत, ये 8 1 8 होता है और 8 10 80 होता है। तो 1000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो गया? 3000 हो गया। ठीक है, तो 5000 और 3000। अब ये रिटर्न ऑफ करना है, मतलब कम करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे। कौन से कम करेंगे? बाय बाय रंभास कैपिटल अकाउंट कितना? 5000। ठीक है, बाय उर्वशीज कैपिटल अकाउंट कितना? 3000। डन, क्लियर हो गया। अब एक एंट्री हमने यहाँ पे की तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू गुडविल रंभा में कितना? 5000। मेन का रिटर्न ऑफ नहीं, उर्वशी का 3000। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया डन। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्या बोला? अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। अब क्या बोला है? जो भी अमाउंट मेनका का निकलेगा उसको हमें चुपचाप क्या करना है? उसको चुपचाप हमें उसके लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना। डन, इतनी चीजें क्लियर हो गया। मतलब इसमें सीधा सीधा पता है, जो भी बैलेंस निकले वो सीधा सीधा मेनका के लोन अकाउंट में चला है। 1 भी रुपया कैश में आ रहा जा रहा नहीं है। ठीक है, अब फटाफट से जो बचा वो डाल देंगे। कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दी। क्रेडिटर्स की बाकी है, चलो लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है भाई? 20,000। ठीक है, 20,000 मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद क्या बोला? बिल्स पेबल 1200। ठीक है, अब फिर इसके बाद अगर मैं बात की जनरल से, तो बांट दिया। प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक 12,400 है। ठीक है, अब फटाफट से अकाउंट क्लोज करेंगे। चलो रिवॉल्यूशन करते। 7,600 4,000 11,600। ठीक है, और 3,000 और 3,400। 7,600 प्लस 4,000 बरोबर 11,600। 11,600 भाई 11,600। तो सीधा सीधा पता चल रहा है ये 3,400 और ये 11,600, तो ये अमाउंट ही भारी है। तो लिख देंगे 11,600। 11,600। ठीक है, अब 11,600 में जब हम क्या करेंगे? 3,400 हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है? 8,200। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया और डेबिट साइड मतलब खर्चे और नुकसान वाला साइड कम है और जो फायदा वाला साइड ज्यादा है। तो जब कभी फायदा वाला साइड ज्यादा है तो मतलब फायदा हो गया, नुकसान हुआ, फायदा हुआ। तो कितने का फायदा हुआ? चलो करेंगे। टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, नाम लिख देता हूं, रंभा, मेनका, उर्वशी। ठीक है, कितना है भाई? 8,200 है ना। अब 8,200 का 5:2:3 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। यहीं पे बांट लेता हूं, चलो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। रंभा इंटू 5/10। ठीक है, 1 0 कट 1 0 कट। ठीक है, 5 0 0, 5 2 10 होता है, 5 8 40, 4,100। चलो ये हो गया। फिर मेन का 8,200 इंटू 2/10 खट खट। ठीक है, 2 0 0, 2 2 4, 16 4 20। 8,200
इंटू 3/10, 0 0 का 0 0 3 0 0 3 2 जा 6 होता है और 8 3 जा बरोबर कर रहा है ना, हाँ 2460। ठीक है, तो आंसर हमारा बरोबर है। चलो फटाफट करेंगे, आंसर लिख देंगे 4100। कितना था 4100, फिर ये कितना आया था मेनका का, मेनका तो 1640, 1640 और इसका कितना आया था उर्वशी का, उर्वशी का 2460। अब फायदा हुआ तो फायदा कौन सी साइड जाएगा, आपके पार्टिस कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना 4100, फिर इसके बाद 1640, फिर 2460। ठीक है, हो गया। अब ये अकाउंट हमने हो गया, अब इसको फटाफट से क्लोज करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का क्लोज करेंगे। चलो रिटायरिंग पार्टनर का क्लोज करते हैं भैया। 32,000, 2800, 8,000, 1640, कितना हो गया 44,440 बरोबर अमाउंट। इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो यही साइड भारी है, तो कितना हो गया 44,440। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 44,440। ठीक है, अब ये जो बैलेंस बचा था क्या बोला था, बोला ये क्या था, मैं लास्ट एडजस्टमेंट में यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, बोला गया था अमाउंट ड्यू टू मेनका इज टू बी ट्रांसफर हर लोन अकाउंट। क्या बोला था, जो भी अमाउंट मेनका का ड्यू है उसको हमें क्या करना है, लोन अकाउंट में हमें ट्रांसफर कर देना है। तो ये अमाउंट लोन अकाउंट में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा टू लोन अकाउंट, रंबा का नहीं जाएगा, रुरशी का नहीं जाएगा, मेनका का जाएगा कितना 44,440। यहाँ पे अब ये लोन क्या होता है हमारा, लाइबिलिटी होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेनका कितना हो गया 44,440। डन। फिर अब इन सब का भी टोटल कर देंगे, चलो फटाफट टोटल करेंगे। 36,000, 36 हो, ये 40 40 47 47,100, 47,100। चले देख लेते भाई, फिशर की भी महंगी पड़ जाती है। 47,100, इसका टोटल कितना आ रहा है 47,100 आ रहा है ये साइड का टोटल। ठीक है, ये साइड का टोटल कितना 5,000, तो बट ऑब्वियसली सीधा सीधा यही दिख रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ 47,100, इसका भी 47,100। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 47,100 में से टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, 47,100 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42,100। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अब हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। 17,600 प्लस 4,200 प्लस 2,460। ठीक है, कितना हो गया 24,260 हो गया। कितना हो गया 24,260 बरोबर है, तो यही ज्यादा है, यही साइड ज्यादा है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 3,000 आ रहा है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 24,260। ठीक है, और 24,260 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा 21,260 अमाउंट आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 21,260। ये 21,260 कहाँ पे जाएगा, बड़ा ऑब्वियसली बात है, आपका कहाँ जाएगा, आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स, कौन कौन है, रंभा, फिर इसके बाद उर्वशी। रंभा का कितना है 42,100 और 21,260। सिक्सटी थ्री सिक्स थ्री जीरो बरोबर है क्या, हाँ बरोबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट हमने क्लोज किया है क्या, अब अकाउंट क्लोज करना है ना, बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट बाकी है। चलो गुडविल अकाउंट यहाँ पे 8,000 है और यहाँ पे भी कितना 8,000, तो सीधा सीधा टैली हो गया।
तो यहाँ पे इसका कोई भी बैलेंस बचा नहीं, तो कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। ये 8,000 हो गया, ये भी 8,000 हो गया, तो अमाउंट बचा ही नहीं है। जितना रेस किया था उतना क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया, तो इसमें अमाउंट बचा ही नहीं है। बैंक अकाउंट में देख लेते, सीधा सीधा 12,200 ही बचा, उस साइड तो कुछ ही नहीं, तो यहाँ पे 12,200 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 12,200 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस कैरिड डाउन, कितना, 12,200, ठीक है। ठीक है, ये कहां पे जाएगा, ये आपके एसेट साइड जाएगा, लिख देंगे 12,200। डन, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब फटाफट से हम टैली कर लेते हैं, देखते हैं हमारा टैली होता है कि नहीं होता है। 6360 प्लस 1,29,000। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं, 28,800 प्लस 44,000 प्लस कुछ छूटा ही है मेरा, दो मिनट, 28,800, अच्छा 28,800, 44,000, 28, हाँ 12,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एक गलती की है, क्या गलती की मालूम है क्या, जो क्वेश्चन में अमाउंट था 12,400 था और मैंने लिखा 12,200, देखो यही अमाउंट की वजह से आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो माइन्यूट सा मिस्टेक, सिर्फ लिखने में मिस्टेक हो गया, देखो इसकी वजह से पूरा का पूरा सम गलत हो जाता मेरा, ठीक है। 12,400, ये भी 400 होगा, ये भी ये 400 होगा, ठीक है, और ये भी 400 होगा, ये भी 12,400 होगा, समझ में आ गया। तो ये देखो एक अमाउंट लिखने की वजह से मेरा 200 रुपए का ये आ रहा था, मैं भी बोल रहा सब तो सही है भाई, ये 12,400। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो बरोबर आएगा, ठीक है। तो अब आ गया मेरा इस साइड का भी 1,29,000, ठीक है। इसलिए जो भी अमाउंट लिख रहे हो बहुत ही अच्छे से लिखो, ध्यान से लिखो, ठीक है। अगर अमाउंट थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो मैंने 12,200 का 12,400 का 200 लिख दिया था, इसलिए मैंने 200 रुपए कम आ रहा था, मैं सोचू भाई कि गलत क्या हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीज आपकी सॉल्व कर दी। अब पढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन और जो हमारे गुणित का थर्ड टाइप है, हमने वो वाला पार्ट भी कर लिया, तो हमारी सारी की सारी चीजें जो है कवर हो जाएगी। तो चले चलते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील और सुरेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट है किसकी, अनिल, सुनील और सुरेश के जो प्रॉफिट एंड लॉस के इक्वली शेयर करते हैं। इक्वली शेयर मतलब क्या हो गया, 1:3, 1:3, 1 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 4 लोग होते तो क्या बनता, 1/4, 1/4, 1/4 क्या बनता अगर इक्वली होता, ठीक है। अब चलो फटाफट से चीजें करेंगे, क्या बोला गया, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट है, बैंक है, डेटर्स है, कंप्यूटर है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ठीक है। अब यहाँ पे हम अकाउंट कौन सा बनाए हैं, हमने बनाया है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई है, कैश अकाउंट बनाया और गुडविल। यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा, एक्चुअली बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैंक का बैलेंस दिया ना, इसलिए बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है। चलो करेंगे, पहले जो जो अकाउंट हमने बनाया उसके बैलेंसेस लिख देंगे। कैपिटल अकाउंट है, मैंने बताया जो भी लाइबिलिटी साइड रहेगी उनका जो बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड आएगा, और जो भी बैलेंस जो असेट साइड जो भी अकाउंट असेट साइड रहेंगे उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट साइड आएगा। चलो फटाफट करते हैं, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तो पार्टिस कैपिटल अकाउंट में कौन साइड, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बैलेंस। अनिल का बैलेंस कितना है, अनिल का अमाउंट कितना है, 43,600, चलो यहाँ पे एक देता 43,600, ठीक है। सुनील का कितना है, सुनील का 35,000 है, चलो यहाँ पे 35,000 लिख देता हूँ, ठीक है।
और फिर सुरेश का कितना है, सुरेश का 30,000 है, तो यहाँ पे ठीक है ये लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद क्या है, ये वाले बैलेंसेस हो गए। फिर इसके बाद बैंक का है 8,400, चलो बैंक अकाउंट में जाएंगे। और बैंक कौन सा साइड था, असेट साइड था, तो उसका जो बैलेंस होगा कौन सा साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे टू बैलेंस डाउन, कितना है बैलेंस हमारा 8,400। ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा क्या है, गुडविल अकाउंट हमने बनाया 12,000 का। अब गुडविल हमारा कौन सा है, एसेट साइड है, तो उसका बैलेंस डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा कितना है 12,000 है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा, और पहले वाले में आपने तो नाम लिखा था सीधा। देखो वो वाला जो गुडविल था, वो गुडविल हमें कहाँ मिला था, एडजस्टमेंट मिला था, और ये वाला जो गुडविल हमें कहाँ मिला, बैलेंस शीट में मिला है। इस वजह से बैलेंस शीट में अगर बैलेंस है तो उसको हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया। अब जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व को बांटना पड़ेगा, 13,500 का जनरल रिजर्व है भाई। ठीक है, अनिल कितना है, 13,500 है ना। चेक कर लेता भाई, पहले वाले क्वेश्चन में 200 रुपए का गड़बड़ होने की वजह से दिक्कत आ रही थी मेरे को, इसे चेक कर लूंगा थोड़ा सा। कितना है भाई जनरल रिजर्व, 13,500, और 1/3 का, ये तो एक का अमाउंट निकला तो तीनों अमाउंट वही जाने वाला है 1/3 बराबर। ठीक है, 13,500 का सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 12 होता है। ठीक है, तो 4,500 4,500 4,500, अब 1/3 सबका है तो 4,500 सबको ही मिलेगा, सब में 4,500 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 4,500 4,500 4,500, सही बात है। देखो टोटल कर भी 4 4 8 और 8 4 12 हो गया, और 12 और तीनों में 1,500 निकाल दो, 13,500 हो गया। ठीक है, तो जनरल रिजर्व भी हमने बांट दिया। अब जनरल रिजर्व बांटने के बाद ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे। चलो एडजस्टमेंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बोले, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। लैंड और जो बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट होगा कितना परसेंट से, 10% से। चलो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग एसेट में लिख देते हैं, बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 70,000। अप्रिशिएट करना है 10%, तो क्या होगा, प्लस होगा 10% अप्रिसिएशन। 70,000 का 10% कितना होता है, 7,000 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया ये 77,000। अब यहाँ पे क्या हुआ, असेट की वैल्यू बढ़ी, असेट की वैल्यू बढ़ी तो मतलब फायदा के नुकसान बढ़ा, वैसी बात है फायदा है। तो फायदा होता है रिवॉल्यूशन के डेबिट के क्रेडिट, बट वैसी बात है सर क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बाय लैंड बिल्डिंग। कितने का फायदा हुआ, 7,000 का, तो यहाँ पे 7,000 लिख दिया, डन। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। फिर इसके बाद क्या बोला हमें ये बोला है कि कंप्यूटर टू बी रिड्यूस्ड बाय 1900। कंप्यूटर का अमाउंट जो है 17,500 है, उसको हम लोग का 900 कम करना है। कंप्यूटर का अमाउंट कितना था, 17,500, कम कितना करना है, 1,900। 17,500 रिड्यूस करना मतलब डेप्रिसिएशन करना है, डेप्रिसिएशन करना है, 19,500 है ना भाई, 19,000 है, सॉरी सिर्फ 19,000 है, 19,000 नहीं 1,900 है। ये देखो इसी से गड़बड़ होता है। सत्रह हजार 500 अमाउंट है, और रिड्यूस करना है कितना, 1,900 रिड्यूस करना है। तो जीरो में से क्या, जीरो, जीरो में से क्या, जीरो। 5 है, 5 को अगर एक बोरो 1 करेंगे तो कितना 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। और इस एक दिया तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया। और ये तो कितना अमाउंट हो गया, 15,600। कितना हो गया, 15,600। अब नुकसान हुआ 1,900 का, सही बात है। अब डिप्रिशिएट हुआ मतलब क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो यहाँ लिखेंगे नुकसान हुआ तो कहाँ, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, तो लिखेंगे टू कंप्यूटर। पहले वैल्यू थी 17,500, फिर 1,900 डिप्रिशिएट हो गया तो नुकसान हो गया 1,900 का, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। समझा, तो हमने ये चीजें लिख दी। फिर उसके बाद क्या बोला गया, हाँ फिर उसके बाद बोला डेटर्स वेर ऑल गुड, आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब डेटर्स क्या बोले, सारे गुड थे, सारे अच्छे थे, ठीक है।
तो मतलब ये जो 900 रुपए कम हो रहा था वो कम होगा नहीं, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे यही लिख देंगे, डेटस लिखेंगे, डेटस लिख के 18,000 हम सीधा सीधा बाहर लिख देंगे। समझ में आ गया? अब 18,000 सीधा सीधा बाहर लिख दिया। अब 900 रुपए डूबने वाले थे, अब नहीं डूब रहे, नहीं डूब रहे तो मतलब फायदा हो कि नुकसान? बड़ा अवश्य फायदा हुआ। फायदा हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेटर्स, ठीक है, कितना 900, डन। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमने कर दिया। फिर मशीनरी बी रिवैल्यूड एट 9,400। अब यहाँ पे क्या बोला, मशीनरी कितनी थी पहले? 10,000 थी, अब उसकी रिवैल्यू के मतलब रिवैल्यूएशन किया गया तो उसकी अमाउंट कितनी हो गई? 9,400 गई। तो 10,000 में से 9,400 मतलब कितने कितना कम हो गया? 600 रुपए कम हो गया, 600 रुपए डिप्रिशिएट हो गया ना मशीनरी। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी कितनी की थी? 10,000 की थी, अब कितनी हो गई? 9,400 की हो गई। तो 10,000 में से 9,400 माइनस किया तो मतलब कितना कम हुआ? 600 रुपया कम हुआ, मतलब 600 रुपया डिप्रिसिएशन हुआ। हाँ, 600 रुपया डिप्रिसिएशन हुआ। अब डिप्रिसिएशन में फायदा हो कि नुकसान? बड़ा अवश्य बात है, नुकसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी 600। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर क्या बोला? गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 16,500। अब यहाँ पे ध्यान देना। अब इसका मतलब क्या होता है? जब कभी भी इस तरह की चीजें होंगी, देखो ऑलरेडी 12,000 था, कितना था? 12,000 था, ठीक है। अब 12,000 से फिर उसकी जो गुडविल की जो गुडविल जो था फर्म का, कितना हो गया? 16,500। मतलब 12,000 में से 12,000 में और कितना बढ़ाया तो 16,500 हो गया, 4,500 बढ़ाया गया। अब ये 4,500 रेस किया गया, किसका? फर्म का पूरा रेस किया गया, सही बात है। तो ये जो गुडविल का अमाउंट होगा वो क्या होगा? जो 4,500 बढ़ा वो तीनों पार्टनर को जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू, क्या क्या नाम है? अनिल, सुनील, सुरेश। तो यहाँ पे लिखेंगे टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू सुनील कैपिटल अकाउंट, और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी अमाउंट बढ़ा है वो बांटेंगे। तो 4,500 का 1/3 निकालेंगे, यहाँ पे 4,500 है इंटू 1/3 करेंगे। हाँ करेंगे, सीधा सीधा 3 से डिवाइड ही करने का है, तो चलो। बरोबर, 3 5 15, 1500 जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1500, 1500 और फिर 1500। डन, ये 1500 गया। अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय गुडविल 1500, 1500 फिर 1500। डन। तो ये वाला भी पार्ट देखो, इसमें हमने किया क्या? देखो 12,000 ऑलरेडी था, ठीक है। तो फिर बोला कि गुडविल की जो वैल्यू हो गई कितना हो गया? 16,500 गई। अब 16,500 में से 12,000 माइनस किया तो कितना हो गया आपका? 4,500 का 4,500 और बढ़ाया गया। अब जब कभी भी 4,500 बढ़ाया गया मतलब रेज किया गया फर्म के नाम पे, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट था वो हम क्या करेंगे? जब कभी इस तरह कंडीशन होगा तो हम वो डिफरेंस अमाउंट को तीनों पार्टनर से बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डन। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोला? फर्नीचर पर सोल्ड एट 21,800। अब ये देखो फर्नीचर जो था वो 20,000 का बिका है। सबसे पहली बात यहाँ पे लिख देते हैं, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 20,000 थी, ठीक है। अब फर्नीचर क्या हो गया? सोल्ड हो गया, ठीक है। तो सोल्ड हो गया तो उसको माइनस कर देंगे, तो 0 0 हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये 0 0 हो गया। अब सबसे पहली चीजें समझो, क्या चीजें समझनी है? फर्नीचर जो था वो बिक गया है, कितना है आपका? 21,800 का क्या हमारा बिक गया है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो फर्नीचर, ये एक एडजस्टमेंट और ये अलग एडजस्टमेंट है, तो कंफ्यूज मत हो, एंड दिया हुआ है, ये अलग एडजस्टमेंट है, तो ये इग्नोर करो। पहले ये देखो, फर्नीचर वर सोल्ड एट 21,800। अब यहाँ पे फर्नीचर बेचा गया कितने हजार का? 21,800 का। तो फर्नीचर गया तो हमने 20,000 का फर्नीचर तो माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस किया तो फर्नीचर गया तो पैसा आया रहेगा, हाँ फर्नीचर बेचा तो पैसा आया रहेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर कितना आया? 21,800 रुपया। फर्नीचर एक्चुअली था कितने का? 20,000 का था कितने का? 20,000 का। बिका कितना? 21,800 का।
जब 20,000 के फर्नीचर 21,800 के बेचे तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बट ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हुआ, फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय फर्नीचर। कितना, 1800 का फायदा हुआ, 1800 का फायदा हुआ। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 20,000 की फर्नीचर थी तो 20,000 की फर्नीचर गई तो 20,000 मैंने माइनस कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब फर्नीचर गया कितने का बिका, 21,800 का, तो 21,800 आया तो इसलिए मैंने बैंक में लिख दिया 21,800 रुपए भी आया हमारे पास। अब 20,000 की फर्नीचर 21,800 में बिकी तो कितने का फायदा हुआ, 1800 का फायदा हुआ। तो जब कभी भी आपके असेट में फायदा होता है तो कहां जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आता है, तो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, डन। फिर यहां पे क्या बोला गया यहां पे ये बोला गया पार्ट पेमेंट ऑफ 50,000 वाज मेड टू सुरेश बाय आरटीजीएस। अब यहां पे क्या बोला है कि हमने क्या किया है, हमने सुरेश का जो भी, सुरेश रिटायरिंग पार्टनर है तो सुरेश का जो भी अमाउंट निकल के आ रहा है उसमें से हमने 15,000 बेच दिया। 15,000 हमने क्या दिया उसको, आरटीजीएस से ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया उसको, सॉरी, 15,000 हमने उसको आरटीजीएस से क्या ट्रांसफर कर दिया। अब पैसा आए तो डेबिट साइड, पैसा जाए तो क्रेडिट साइड। अब ये पैसा किसको जा रहा है, सुरेश को जा रहा है, तो लिखेंगे बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना जा रहा है, 15,000 जा रहा है। तो यहां पे हम लोग जाएंगे और यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अनिल नहीं सुनील नहीं, कितना, सुरेश ना, 15,000, डन। ये लिख दिया हमने, ये वाली भी चीज क्लियर हो गई। अब बोला बाकी का जो पेपर बैलेंस था वो हमने लोन अकाउंट से क्या ट्रांसफर, दो बेटा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि 15,000 हमने दे दिया। अब 15,000 के बाद जो भी हमारा अमाउंट ऊपर का बचेगा उसको हम लोग क्या लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। अब चलो फटाफट बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे चलो मैं अपना कैलकुलेटर निकाला तो, और आपको तो हाथों से करना पड़ेगा, कोमल कोमल हाथों से आपके करने पड़ेंगे। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 7,000 और 1,000 कितना हो गया, 8,000। 8,000 में 900 में ऐड कर दो तो 8,900 हो गया। 8,900 में 800 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 8,700 हो जाएगा, नहीं सॉरी 9,700 हो जाएगा। 7,000 प्लस 900 प्लस 1,800, ठीक है, 9,700 इस साइड का टोटल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 1,900 प्लस 600 कितना हो गया, 2,500 हो गया। तो भारी कौन सा, ये वाला है, तो ये वाला लिख देता 9,700। ये भी क्या आ जाएगा, 9,700, ठीक है। और 9,700 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 9,700 में से 2,500 माइनस करें तो कितना बचता है, 7,200 बचता है। कितना बचता है, 7,200 बचता है। अभी 7,200 का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए तो मैं यहाँ कर देता हूँ। आपको क्या कहना है, 7,200 इंटू 1/3, चलो करके बता देता हूँ। ये देखो 7,200 इक्वली है ना, 1/3 कर देंगे। अब 1/3 करेंगे तो सीधा सीधा 7,000 इंटू 1 करोगे तो 7,002, फिर ये 7,200 इंटू 3, 3 टेक इट 3 2 6 होता है। ठीक है, 1 ले लिया, फिर उसके बाद क्या आता है, 3 4 12 होता है, फिर 2 0 2400, 2400 सब में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट, अब यहाँ पे फायदा ज्यादा और नुकसान कम होता है, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन है तो यहाँ लिख दूंगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तीनों का नाम लिखूंगा, अनिल, सुनील और सुरेश। कितना आ रहा था हमारा, सॉरी 2,424 आ रहा था, 2,400, 2,400, 2,400, 2,400। ठीक है, सीधा सीधा 6,000, 6,000 और ये, तो ये कहां जाएगा, यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन। 2,400, 2,400, 2,400। ठीक है, अब रिटायरिंग पार्टनर का भी अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे। चलो रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट क्लोज कर देते हैं। 32,000 प्लस 4,500 प्लस 1,500 प्लस 2,400, ठीक है, 40,000
400 आ रहा है। कितना आ रहा है? 40,400 आ रहा है। चलो लिख देंगे इधर 40,400 आ रहा है। ठीक है, इस साइड क्या 15,000 है तो 40, तो यही अमाउंट आएगा इधर भी। ठीक है, अब 40,400 में से हम लोग 15,000 माइनस कर देंगे तो ये क्या इतना अमाउंट बच गया है 25,400। थोड़ा 25,400। यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे ये बोला था जो भी अमाउंट अमाउंट टोटल कितना आएगा 40,400 आया। ठीक है, अब 40,400 में से इन्होंने क्या किया 15,000 आरटीजीएस कर दिया। ठीक है, और ये बोला था कि जो भी बच गया उसको हम लोग क्या लोन में डाल देंगे, तो यहाँ पे टू लोन अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जो 25,400 हो गया ये क्या हो गया लोन हो गया। तो बिजनेस के ऊपर क्या हो गया एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सुरेश लोन अकाउंट। ठीक है, सुरेश लोन अकाउंट कितना अमाउंट बच गया 25,400। ठीक है, 25,400। अब मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट में जो बची हुई चीजें थी वो मैंने डाली नहीं है, मैं डालता हूँ पहले ये वाला चीज कर देता हूँ तो कोई असर पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं अभी कर देता हूँ। 35,000, 4,500, ठीक है, 1,500, 2,400, कितना हो गया ये 43,400। इस साइड तो कुछ है ही नहीं तो सीधा 43,400 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी 43,400 आ जाएगा और बैलेंस क्या आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 43,400। ठीक है, इसका भी टोटल कर लेते हैं 43,600, 4,500, फिर 1,500, फिर 2,400, कितना हो गया 52,000। यहाँ पे लेंगे 52,000, यहाँ पे भी 52। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेरी चीजें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चीजें बरोबर है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ बरोबर है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मैंने कुछ चीजें एक चीज नहीं की, बैलेंस शीट में जो भी चीजें बची थी वो मैंने डाली नहीं है और मैंने ऐसे ही करना कर लिया। बैलेंस शीट में क्या क्या बचा हुआ है, क्रेडिटर्स बाकी है, चलो क्रेडिटर्स 20,300। 20,300 की अमाउंट है ना। हाँ क्रेडिटर्स 20,000, बिल्स पेपर बाकी 10,600। 10,600। ठीक है, फिर जनरल हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक 8,400 डाल दिया, डेटर्स डाल दिया, कंप्यूटर डाल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया, मशीनरी डाल दिया, फर्नीचर डाल दिए, गुडविल डाल दिए। कितने अमाउंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अमाउंट है 1 2 3 4 5। हाँ डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये कैपिटल में यहाँ ट्रांसफर कर लेता हूँ तो यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स कितना है अनिल का और सुनील का। अनिल का कैपिटल कितना है 52,000, यहाँ पे लिख दो। चल गया 43,400। ठीक है, और 52,000 में 43,400 ऐसे ही कर देता हूँ ना, ये 400 हो गया, ये 5 हो गया, 95,400। कितना अमाउंट है 95,400 अमाउंट है हमारा। अब चलो फटाफट इसको टैली करेंगे और टैली करके हटाएंगे, मैटर नहीं हटाएंगे कैसे, पहले दूसरा अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा ना, गुडविल और ये बाकी है, बैंक अकाउंट बाकी है। अब देखो 8,400, अभी 21,800 है और ये 15,000 है। देखो 21,000, 21,800 प्लस 8,400, तो इस साइड का टोटल होता है 30,200। ठीक है, और इस साइड का टोटल 15,000, तो ज्यादा कौन सा यही वाला, तो यहाँ पे लिख दूंगा 30,200, यहाँ पे भी लिख दूंगा 30,200। ठीक है, अभी 30,200 में से 15,000 माइनस होगा तो कितना होगा 15,200, ये कम साइड इसलिए बैलेंस इस साइड आएगा, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितना आएगा 15,200। ये अब बैलेंस क्लोज हो गया तो ये क्या आ जाएगा, कैश हमारा, बैंक हमारा एसेट है तो बैंक अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,200। डन। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या बोला है, गुडविल बोला है, तो गुडविल भी हम सेम तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो सीधा सीधा करेंगे 12,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500 प्लस 1,500, कितना हो गया 16,500। अब इस साइड कुछ है नहीं
तो सीधा सीधा ये भी क्या होगा, 16,500 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,500। अब गुडविल का बैलेंस बचा है, तो बैलेंस ये गुडविल का हमारा एसेट है, तो एसेट में जाएगा गुडविल कितना, 16,500। डन। अब फटाफट टोटल करेंगे, 77,000, 15,600, 18,000, 9,400, 15,200, 16,500, तो कितना आ रहा, 1,51,700। इसका टोटल 95,400, 25,400, 20,300, 51,000। ठीक है, तो हमारा ये वाला भी सम हो गया, हमने ये वाली चीजें भी हमारी कवर कर ली। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सम सॉल्व करना है, यही 3 टाइप के सम है, और एक जनरल एंट्री वाला। तो जनरल एंट्री वाला चलो मैं आपको चीजें बता दूं फटाफट, फिर उसके बाद हमारे पूरी की पूरी चीजें जो होंगी वो खत्म हो जाएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट एक चीज है कि देखो एग्जामिनेशन में मैंने आपको लेजर वाला पार्ट सिखा दिया कि अगर आपको एक तरह का आएगा तो आप किस तरीके से एग्जाम में कई बार आपको जर्नल भी पूछेगा, तो जर्नल कैसे पास आउट करना है ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज आपको रट्टा नहीं मरवाने वाला हूँ, आपको हर एक चीज में लॉजिकल वे से समझाने वाला चीजें समझाने वाला, अगर अपनी चीजें समझ ली तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जर्नल रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। देखो इलस्ट्रेशन 7 दिया, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ जया, माया और ममता हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस assessed in the as 3:2 is 3:3:2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सारी चीजें दी और यहाँ पे पूरा एडजस्टमेंट हमें क्या दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहली चीज हम बैलेंसेस ओपन करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने बोली इस वजह से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी है, तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे है, तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल अकाउंट बन गया 48,000, 52,000 और 36,000। देखो कैपिटल्स है, तो ये कैपिटल्स यहाँ पे डाल दिए गए। देखो यहाँ पे कैपिटल्स थे, देखो 48,000, 52,000 और 36,000 ये हमने डाल दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजर्व बांटते हैं। अब रिजर्व बांटते हैं तो एंट्री देखो, रिजर्व बांटेंगे कहाँ, पार्टनर्स बचेगा। अभी कैसे बांटना है मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कैलकुलेट 6,000, 6,000, 4,000। ठीक है, अब बैलेंसेस की कोई भी जनरल एंट्री पास होती नहीं है। ठीक है, अब जो भी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडजस्टमेंट होंगे, उनकी ही जनरल एंट्री पास होगी। तो आपकी एडजस्टमेंट, आपकी जो जनरल एंट्री शुरू कहां से होनी चाहिए, जनरल रिजर्व से शुरू होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब जनरल रिजर्व आ रहा है, अब जनरल रिजर्व क्या आपकी लाइबिलिटी है, सही बात है, जनरल रिजर्व क्या है, लाइबिलिटी है। जनरल रिजर्व क्या आपकी लाइबिलिटी है 16,000। ठीक है, अब आपको पता है जनरल रिजर्व हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो उसे क्या किया जाता है, उसे क्रेडिट किया जाता है, कम होती है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, अब जब बड़ी थी तो हमने इसको क्रेडिट किया था, लेकिन जब हम बांट रहे तो हम क्या करें, लाइबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करें, तो लाइबिलिटी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। सही बात है, तो उसी तरीके से जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो दोड़ा, ठीक है, उसी तरीके से जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री कैसे पास होगी, देखो लाइबिलिटी क्या कर रहे हैं, जर्नलिज्म को हम खत्म कर रहे हैं, तो जब बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं और जब कम होती है तो क्रेडिट। अब हमें इसे क्या करना है, अब इसे हमें खत्म करना है, तो हम जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अभी किसको मिलने वाला है, तीनों पार्टनर्स को मिलने वाला है, तो तीनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। दिखाओ, ये देखो, ये देखो, सेम चीज मैंने बताई। हाँ, जनरल रिजर्व क्या हो रहा था, कम करना, खत्म करना है, जैसे हमने डेबिट किया, इससे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। अब किनको मिल रहा था, जया को मिल रहा था, माया को मिल रहा था, ममता को मिल रहा था। अब इनके रेशियो के 16,000 को इनके रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट करो और ये अमाउंट आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट बोला, एडजस्टमेंट क्या बोला गया, देखो एसेट्स टू बी रिवैल्यूड एज, ठीक है, लाइव स्टॉक 24,000। अब लाइव स्टॉक पहले कितना था, 25,200 था, अब कितना हो गया, 24,000 हुआ। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बट ऑब्वियसली बात है नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन करके डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, बट ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड। ठीक है, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आप यार, रिवैल्यूएशन अकाउंट की हमने डेबिट साइड लिख दिया। ठीक है, 1200। फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर उसके बाद हमें बोला है जो प्लांट एंड मशीनरी है, देखो
फिर जो प्लांट एंड मशीनरी 32,000 की, पहले कितने की, तो 34,800 की, वापस से नुकसान, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वापस से डेबिट होगा। इक्विपमेंट क्या हो गया, 16,800 है, ठीक है, और पहले कितना था, 16,000 था, तो ये क्या हो गया, ये फायदा हुआ। तो चलो ठीक है, जो लाइफ स्टॉक था प्लांट एंड मशीनरी, नुकसान हुआ, जब भी नुकसान होता है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो डेबिट होता है। तो सेम तरीके से एंट्री क्या हो गया हमारी, इस तरीके से होगी, रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट होगा तो हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब ये सब एसेट्स है, एसेट बढ़ते तो डेबिट किया जाता है, कम होते तो क्रेडिट होता है, इस वजह से ये एसेट से कम हो रहे हैं तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू लाइफ स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। अब जितना जितना जो जो अमाउंट कम हुआ वो अमाउंट लिख देना बस। देखो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, देखो रिवॉल्यूशन, ठीक है, लाइफ स्टॉक क्या हुआ, 1200 कम हुआ, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, और फिर आरडीडी, क्लियर हो गया। फिर सेम तरीके से आरडीडी देखो ये आगे दिया हुआ है, फिर उसके बाद एन आइटम ऑफ ₹400 फ्रॉम क्रेडिटर इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी हेंस शुड बी प्रॉपर्ली एडजस्टेड। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया कि जो 400 रुपया था, अब यहाँ पे क्रेडिटर्स का, ठीक है, क्रेडिटर्स कितना गया, 34,400 का था, ठीक है। अब इसमें से 400 रुपया हमें पे करना नहीं, अब जब 400 रुपया हमें पे नहीं करना है तो फायदा होगा कि नुकसान होगा, बट ऑब्वियसली बात हमारा फायदा होगा। और जब कभी भी फायदा होगा तो हम कौन से साइड डालते हैं, रिवॉल्यूशन क्रेडिट साइड डालते हैं। अब जब रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, फायदा किससे हो गया, क्रेडिटर्स से हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, ये एंट्री है, देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहीं पे आपको मैं एडजस्टमेंट दिखा दूं, देखो जर्नल एंट्री दिखा दूं, देखो इसी तरीके से दिखेगा आपको, ये देखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कितने का था, 16,000 का था, फिर कितना हो गया 16,800, इक्विपमेंट की वैल्यू बढ़ी, बढ़ी तो फायदा, तो इसका भी एडजस्टमेंट कैसा होता है, एडजस्टमेंट कुछ इसी तरीके से होता कि क्या, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, कितना का ज्यादा हुआ, 800 800, तो 800 800 यहाँ पे भी आएगा, देखो यहाँ पे देखो इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे एंट्रीज कंबाइंड परफॉर्म की गई है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ एक एक एंट्री, आप एक एक एंट्री भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, फिर ये आरडीडी वाले भी देखो, आर मिस्टर राम आर कस्टमर मे और मे नॉट बी एबल टू पे हिज डेट ₹2,000। अब यहाँ पे क्या बोला, हमारे जो कस्टमर है राम, ठीक है, वो शायद से पे नहीं कर पाएंगे। अब नहीं पे कर पाएंगे तो हम क्या, ये हमारा फायदा हो कि नुकसान हो, नुकसान हो, नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे टू क्या, डी आरडेटर्स लिख दो या फिर आरडीडी लिख दो, चलो मैंने आरडीडी लिख, देखो रिवैल्यूएशन का डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, यही एंट्री आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, यहाँ पे 2,000, ठीक है, ये तो ये तीनों का टोटल करके 6,000 लिखा हुआ है, इस वजह से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन, अब क्या हो गया, सारी चीजें हो गई, अब सारे एंट्रीज हमने क्या कर दिया, पास कर दिया, सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिया, अब एक एडजस्टमेंट बाकी है पार्टनर्स कैपिटल का। अब रिवैल्यूएशन कार्ड, अब रिवैल्यूएशन कार्ड का हम जब देखते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, हमें ये देखने मिलता है कि देखो 8,400 है, ठीक है, 8,400 कितना हो गया, ये आपका 1,200 हो गया, ठीक है, और इस साइड का टोटल कितना हो गया, 6,000 हो गया। अब 6,000 मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब नुकसान ज्यादा हुआ है, तो 6,000 लिख दिया। अब 6,000 में से 1,200 माइनस किया तो कितना, 4,800। अब 4,800 को हमने क्या किया, इनके रेशियो के हिसाब से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे रिवॉल्यूशन, अब जो लॉस है वो कौन सी साइड लिखा गया, क्रेडिट साइड लिखा गया रिवॉल्यूशन के, तो रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो लिखेंगे आप लोग रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम सारे पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, सारे पार्टनर्स का, जया कैपिटल, ठीक है, फिर माया, फिर ममता, ठीक है, और कितना 1,800 1,800 200, और इधर कितना 4,800। ये कुछ इस तरीके की एंट्री क्या बनेगी, देखो यहाँ पे देखा, जैक्स कैपिटल, मायस कैपिटल, मुमताज कैपिटल और टू रिवैल्यूएशन, इतना चीज क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आप सभी को, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या बोला था, अब ये सारी चीजें कि ये सब का बैलेंस किया मैंने ऑलरेडी, इसका आपको कैसे बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने का जो भी अमाउंट किसका बच रहा था, सुरेश का बच, हाँ यहाँ पे इन लोग ने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, जया माया और ममता रिटायर हो रही है ना, दौड़ा, हाँ ममता रिटायर हो रही है, यहाँ पे लोग ने टाइपिंग मिस्टेक किया है, ठीक है। तो जो भी मैं लिख देता हूं, जया माया और ममता, ठीक है, सेम चीज,
जया, माया और ममता, ठीक है। अब जो भी अमाउंट ममता का था, ठीक है, ये बैलेंस किया गया, ये बैलेंस किया गया, तो 38,800 क्या हो गया, 38,800। अब 38,800 क्या किया है, लोन में ट्रांसफर किया। अब लोन क्या होता है, हमारा एक तरह की लाइबिलिटी होती है। अब 38,800 लाइबिलिटी में ऐड हो रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, बट ऑब्वियसली बात है लाइबिलिटी बढ़ रही है। जब कभी भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हम लोग लिखेंगे क्या लाइबिलिटी हमारा, ममताज लोन अकाउंट टू ममताज लोन। अब ये ममताज लोन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये लाइबिलिटी किसकी वजह से क्रेडिट हो रही है, ममता की वजह से, तो ममता अकाउंट क्या हो जाएगा, ममताज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो एंट्री बनेगी ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन अकाउंट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी पूरी चीजें वर्कआउट क्या करती है। अब यहाँ पे देखो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो वही किया गया, ममताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ममताज लोन अकाउंट 38,800 और 38,800 डन। इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। जब कभी भी रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और जिसकी वजह से डेबिट हो रहा है वो आपका जो एसेट होगा वो, या फिर एसेट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो, क्रेडिट हो जाएगा। सेम तरीके से जब कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करने का। जैसे आरडीटी की वजह से तो आप एंट्री क्या होगी, आरडीटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गया, डन, समझा। तो इस तरीके से चीज आपको पूरी लेके चलनी है। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जो रिटायरमेंट है मेरे यहाँ पे कंप्लीट कर दो। होप सबको चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद मेरी एक डेथ की वीडियो आएगी, और फिर उसके बाद आपका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो चीजें आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से चीज आपको क्लियर है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि और कई सारे वीडियोस में आपके लेकर आगे जरूर हो सके। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपने ध्यान रखना दोस्तों। जय